हे गाइस, दिस इज सुधांशु रंजन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एजेक्सिस में। दोस्तों, ये कंप्यूटर फंडामेंटल का ये वीडियो मैं लेकर आया हूं आप सभी के बीच। इससे पहले आप सभी ने देखा कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, बेसिकली कंप्यूटर होता क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीपीयू के बारे में, कि एक्चुअली सीपीयू क्या होता है। दोस्तों, जिस तरह ह्यूमन बॉडी में एक दिमाग होता है, हाथ पैर होते हैं, कान, नाक, आँख, मुँह सभी अंग होते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर के भी सभी अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, सभी अलग-अलग अंग होते हैं। उनमें से एक सीपीयू है। दोस्तों, यह कंप्यूटर का एक दिमाग होता है। जो सीपीयू कंप्यूटर का एक दिमाग होता है, मतलब इसका मुख्य कार्य होता है कि किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करना, जो भी हम डेटा या प्रोग्राम भेजते हैं उसको क्रिएट करना, और ये क्रिएट करने के बाद उसको मतलब मेमोरी में उसको सेव करता है। जो भी हम डेटा इनपुट या आउटपुट इनपुट कराते हैं कंप्यूटर में, उन्हें प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट डिवाइसेस पर हमें प्रदान करता है। और बेसिकली मैं कहूँ तो कुल मिलाकर अगर हम लोग कहें इस बात को, तो सीपीयू का मेन कार्य होता है डेटा को प्रोसेस करना। दोस्तों, इसमें सीपीयू में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मेमोरी यूनिट, उसके अंदर अलग अलग सिस्टम्स लगे होते हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक्यूमुलेटर और रजिस्टर। बारी बारी से हम इस सभी को जानने की कोशिश करेंगे कि ये होते क्या हैं। तो दोस्तों, एलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे एलयू यूनिट डेटा पर अरिथमेटिकल और लॉजिकल जो एग्जीक्यूशन होते हैं, जो मतलब क्रियाएं होती हैं, तार्किक क्रियाएं और गणनाएं, उनको संपन्न करता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है। यहाँ पे हम अभी एलयू की बात कर रहे हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो मतलब जितने भी अरिथमेटिकल जो क्रियाएं होती हैं, जो अंगगणितीय क्रियाएं होती हैं या गणनाएं होती हैं, उनको सबसे पहले सरल और छोटे प्रारूप में बांट देता है। उसके बाद ये उसको एग्जीक्यूट करता है। फिर एएलयू कंट्रोल यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीयू कहते हैं, सीयू से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। उसके बाद ये रजिस्टर, और इसमें जो रजिस्टर और एक्यूमुलेटर लगे होते हैं, ये मतलब गणना के दौरान जो रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं वो क्षणिक मेमोरी का कार्य करते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट में मतलब जैसे जो भी हम इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइस द्वारा अपने सिस्टम को या फिर अपने कंप्यूटर को देते हैं, वो उनको मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो पॉइंट होते हैं, जो जैसे हम कह सकते हैं जैसे विद्युत संकेत में उसको परिवर्तित करता है। फिर उसके बाद वो उचित डिवाइस तक पहुंचाता है। जैसे कि मतलब हम कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत किस डिवाइस को है, वो उसका काम, कंट्रोल यूनिट का ये काम होता है, कंट्रोल यूनिट का, कि मतलब वो देखे कि उस इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत किस डिवाइस को है, वो इंस्ट्रक्शन उस डिवाइस तक पहुंचाता है। उसमें मतलब सिस्टम बस की सहायता से, इसमें सिस्टम बस लगे होते हैं कंट्रोल यूनिट में, जो सिस्टम बस की सहायता से वो कार्य करता है और विभिन्न भागों तक उसको संचालित करता है। तो दोस्तों, इसके बाद आता है रजिस्टर। एक्चुअली रजिस्टर 6 प्रकार का होता है। रजिस्टर होता क्या है? इसमें कंप्यूटर द्वारा जो भी सीपीयू, कंप्यूटर में जो भी निर्देश दिए जाते हैं, वो सीपीयू के जो सीपीयू तक निर्देश पहुंचते हैं उसको पहले क्रिएट करता है। उसके बाद वो सूचनाओं का आदान प्रदान रजिस्टर के द्वारा होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी यूजर जो सूचनाएं कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है, वो सूचनाएं सही हैं, संतोषजनक हैं कि नहीं है, ये कार्य रजिस्टर का होता है कि उसको पता करे कि ये सूचनाएं संतोषजनक है, और उसको बहुत तेजी से, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी, हम जैसे डाक विभाग में जाते हैं कोई भी लेटर या कुछ पोस्ट करने के लिए। अभी तो मान लीजिए टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप मेल सेंड करते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो डाक विभाग में आप जाते हैं तो वहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो वो कई दिनों के बाद पहुँचता है। लेकिन उसी में एक होता है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोई भी सूचना जल्दी किसी के पास पहुँचाई जा सकती है। ये एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन तरीका है, लेकिन वही सेम काम रजिस्टर का भी है। लेकिन रजिस्टर एक ऑनलाइन तरीके से ये काम करता है, ऑनलाइन होता है। जैसे सीपीयू में ये लगा, रजिस्टर लगा होता है। तो रजिस्टर दोस्तों निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि मेमोरी रजिस्टर। निम्न प्रकार के रजिस्टर होते हैं, जैसे मेमोरी रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी रजिस्टर दोस्तों उसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। उसके बाद दूसरा मेमोरी बफर रजिस्टर, तीसरा प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर, चौथा एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अभी हमने नाम लिया इस पहले कि एक्यूमुलेटर क्या था।
उसके बाद पांचवा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और छठा इनपुट आउटपुट रजिस्टर। दोस्तों एक एक करके हम इस बारे में जानेंगे कि ये रजिस्टर क्या होते हैं। सबसे पहले मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यह रजिस्टर दोस्तों जैसे कंप्यूटर में जो भी निर्देश किसी यूजर द्वारा दिया जाता है, एक्चुअली जो हम सीपीयू के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी जो बात है मतलब पूरी जानकारी केवल इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। जैसे मान लीजिए कोई यूजर डेटा को प्रोसीड कर रहा है, आगे प्रोसीड किया जा रहा है यूजर द्वारा या फिर इंस्ट्रक्शन भेजा जा रहा है सीपीयू को, तो वही इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन जो भी हम भेज रहे हैं उसका क्या यूज है, कैसे है, किस प्रकार मेमोरी को संग्रहित किया जाता है, उसी के बारे में है सब। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर दोस्तों या कंप्यूटर में जो जैसे इंस्ट्रक्शन हम देते हैं तो उसके बाद जो एक्टिव मेमोरी होती है, एक्टिव मेमोरी के लिए वो स्थान को संग्रहित करके रखता है। दूसरा दोस्तों मेमोरी बफर रजिस्टर। यह रजिस्टर दोस्तों जिसे इसमें मेमोरी से जैसे कोई भी हम डेटा एनालिसिस करते हैं, उसको पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो उसके जो शब्द होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उसको यह संग्रहित करके अपने पास रखता है। उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। यह रजिस्टर मतलब किसी भी एड्रेस को, जो मतलब हम एड्रेस इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है, उस एड्रेस को अपने पास संग्रहित करके रखता है प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। उसके बाद एक्यूमुलेटर रजिस्टर। यह रजिस्टर दोस्तों जो भी डेटा क्रिएट होता है उसके जैसे प्रारंभिक रिजल्ट या फिर फाइनल रिजल्ट को संग्रहित रखता है। जैसे कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं तो भेजने से पहले जैसे हम कंप्यूटर में एंटर करा दे रहे हैं तो वो जो डेटा है, जो इंस्ट्रक्शन का उसको हम कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक डेटा है उसको, उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद जो डेटा हमें मिलता है उसको संग्रहित करके रखता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दोस्तों होता है। यह रजिस्टर मतलब किसी भी जो सूचनाएं जो क्रिएट होती हैं उनको संग्रहित करके अपने पास रखता है। उसके बाद इनपुट आउटपुट रजिस्टर। यह रजिस्टर दोस्तों जैसे किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए मतलब एक तरह से जो इंफॉर्मेशन, जैसे जो पुल या फिर हम बस कह सकते हैं उसको, जैसे अभी बताया हमने सिस्टम बस के सारे रजिस्टर में किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो उसी तरह दोस्तों इसमें एक जैसे आवागमन, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि हमें इस पार से उस पार जाना है तो बीच में एक ब्रिज की सहायता से, जैसे नदी के हम लोग नदी मान लीजिए पार कर रहे हैं तो उसमें एक ब्रिज होता है, बिना ब्रिज के हम नदी नहीं पार कर सकते। तो उसी तरह इसमें एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के मध्य एक सूचनाओं का जो आवागमन होता है उसके लिए इनपुट आउटपुट रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे कि सीपीयू क्या है उसके बारे में हम डिटेल से जान चुके हैं कि सीपीयू क्या था, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर। उसके बाद आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि मेमोरी क्या होती है और इसके साथ ही हम इसके आगे भी और फंडामेंटल के सभी वीडियो को कवर करेंगे। तो दोस्तों ये मुझे आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं बेहिचक। और ये जो हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जल्द ही। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें अपने परिवार एजेक्सिस के साथ और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।